महावीर भगवान की, परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य श्री आदि सागर जी महावीर कीर्ति महामुनिराज की, आचार्य श्री विमल सागर जी तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य प्राकृताचार्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महामुनिराज की जय हो। समस्त आचार्य संघ की जय हो। ज्ञानी आत्मन 10 लक्षण महापर्व की साधना आप सभी ने सहजता, सरलता और शांति के साथ परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से, उनकी छांव तले, उनकी कृपा प्रसाद से संपन्न की। ज्ञानियों, जिन धर्म की तप की साधना अपने आप में महान है, अनादिकाल से है तप की साधना चली आ रही है। तीर्थंकर महापुरुषों ने की, पूर्व मूर्धन्य तपस्वी ज्ञानी आचार्यों ने की, आचार्य आदि सागर जी ने 20वीं सदी में तप का विगुल बजाया। आचार्य शांति सागर जी ने, आचार्य महावीर कीर्ति जी ने, विमल सागर जी ने, और तपस्वी सम्राट तो साक्षात तप की मूर्ति थे, जिनने तप के माध्यम से अपने जीवन को कुंदन बनाया। ज्ञानी आत्मन, उपवास करना आसान है, पर भेद विज्ञान के साथ उपवास करना बहुत कठिन है। आत्मा और देह की भिन्नता के साथ तप की आराधना बहुत मुश्किल है, पर प्रसन्नता की बात है कि तपस्वी मुनिराजों को उनकी तप और साधना से तपोपूत होते हुए देख करके वर्तमान में श्रावक भी 10 लक्षण व्रत की साधना करते हैं। सौभाग्यशाली ज्ञानियों, संघ में छुल्लिका संरक्षमती माताजी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार 32 उपवास की साधना की। बीच बीच में आवश्यकता पड़ी तो थोड़ा 1-2 घूंट अंजलि जल लिया। सुल्लेख मथी माताजी, मुनि श्री सर्वार्थ सागर जी दिल्ली के हैं। माया नगरी, भोगों की नगरी है दिल्ली। चतुर्मास प्रारंभ हुआ, 8 उपवास की साधना की, उसके बाद एकांतर प्रारंभ किया। और गुरुदेव कहते हैं कि तपस्वी सम्राट ने मेरे को तो उपवास करने के लिए मना किया, पर मुझे ऐसी कौन सी शक्ति देके गए जिसके सिर पर हाथ लगाता हूं वो संग में आकर के उपवास करना चालू कर देता है। गुरुदेव अपने मुख से स्वयं कहते हैं कि मुझे उपवास करने के लिए सोचना पड़ता है, आकर जो मेरे आसपास हैं ना जाने कौन सी शक्ति उनको लगती है कि दीक्षा लेते ही वो कहते गुरुदेव अब उपवास की साधना करूंगा मैं। मुनि श्री सर्वार्थ सागर जी, आज उनका 12वां निर्जल उपवास है। ज्ञानी आत्मन आनिका सुलेखमती माता जी, अभी उनकी दीक्षा को 1 साल भी नहीं हुआ, उनकी दीक्षा के लिए 1 साल भी नहीं हुआ, पर गुरु के संस्कारों का ये प्रताप और प्रभाव है कि उनने 10 उपवास की निर्जल साधना की। ज्ञानियों, तपस्या का मंदिर आपने खड़ा किया है, तपस्या का मंदिर
आपने खड़ा किया है, अपनी इच्छाओं की तले सर्व की निर्विघ्न साधना संपन्न कराई। अब कलश कौन चढ़ाएगा? है? मंदिर सोने का है, कलश भी तो सोने के ऊपर बढ़िया सुंदर होना चाहिए। तो रत्नात्रय की साधना करके गुरुदेव ने रत्न कलश मंदिर के ऊपर चढ़ाया। ज्ञानियों, बस बोले परम पूजा आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी मामूली राज। सन्मति प्राकृत विद्यापीठ आज आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी का अब सोचो, आप लोग अगर उपवास करो ना तो भाई हम ना बोल सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना चल सकते हैं। आचार्य परमेष्ठी की ये सबसे बड़ी साधना होती है, स्वयं तपते हुए सबको आशीर्वाद देते हैं कल्याण का। नहीं तो कोई भाई अब हमारा उपवास है तो हम प्रवचन नहीं करेंगे। बोले हमको केकड़ी में प्रश्न किया कि महाराज जी, नहीं, उनने प्रश्न किया कि आचार्य श्री उपवास करते हैं तो उस दिन प्रवचन नहीं करते होंगे। आचार्य श्री के ऊपर प्रश्न खड़ा किया उनने कि महाराज जी आचार्य श्री उपवास करते हैं, चतुर्मास वही हुआ, तो आचार्य श्री उपवास करते हैं उस दिन प्रवचन करते हैं कि नहीं करते हैं? मैंने कहा कि भाई जिस दिन उपवास करते हैं वो आत्मा का ध्यान भी करते हैं, दूसरों को आत्मा का ध्यान भी कराते हैं, प्रवचन भी देते हैं, साधुओं को स्वाध्याय भी कराते हैं और आनंद से रहते हैं। सभी आश्चर्य कर गए, महाराज जी यहाँ पर बहुत बड़े महाराज का चतुर्मास हुआ, पर वो तो चतुर्मास वही हुआ, बाकी का तो बिहार ही बिहार किया। ज्ञानी आत्मन ऐसे भेद विज्ञानी तप और साधना से तपोपूत आचार्य परमेष्ठी का आचार्य आशीर्वाद आप सभी के लिए मिल रहा है। ज्ञानी आत्मन कोई भी संस्थाएं हैं बगैर श्रावकों के सहयोग से नहीं चलते हैं। कोरोना काल में गुरुदेव का शांतिनाथ में विराजमान होना हुआ, साधुओं के रुकने के लिए धर्मशाला का निर्माण किया अरविंद गांधी ने। धर्मशाला तो बन गई, उसका कुछ उपयोग तो होना चाहिए। आचार्य ने सहजता से कहा बढ़िया प्रशस्त स्थान है, एकांत स्थान है, यहाँ पर अगर संस्कार की पाठशाला चालू की जाए तो क्यों ना आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छे संस्कार मिले और जिन शासन के लिए एक संबल मिले। विद्यापीठ प्रारंभ की गई, विद्यालय चालू किया गया। पहले साल 15-20 बच्चों का एडमिशन हुआ, दूसरे वर्ष 30 बच्चे करीब। जैसी उसकी प्रभावना बढ़ी कि तीसरे साल 115 बच्चों के प्रवेश के नाम आए थे और जगह कम थी, जितनी जगह थी उतने बच्चों को एडमिशन दिया। ज्ञानियों, पहली बार कम से कम विद्यापीठ के बच्चों को खड़ा करने के लिए 5 वर्ष तो लगते ही लगते हैं। आखिर गुरुदेव के आशीर्वाद का ये प्रभाव है कि 3 साल से लेकर के 13, 17, 18 साल तक के बच्चे तीन साल में अपने पैरों पर खड़े हो गए, परफेक्ट हो गए। बहुत सारे बच्चे प्रवचन भी करते हैं, ऐसा नहीं कि प्रवचन नहीं करते हैं, प्रवचन भी करते हैं। लोगों के निवेदन भी आए थे कि बच्चों को भेजो, पर यहां से सबसे पहले सूचना पहुंच गई थी
कि पहला पोषण गुरुदेव के सानिध्य में होना चाहिए। और बच्चे यहाँ पर पधारे, बच्चों की एक्टिविटी आपने देखी, आप प्रभावित हुए और आपने खुले मन से बच्चों के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए, उनको प्रोत्साहन करने के लिए आपने भरपूर समर्पण किया। ज्ञानी आत्मन, बगैर दान के, बगैर सहयोग के संस्थाएं नहीं चलती हैं। आज जो जो बड़ी बड़ी संस्थाएं चलती हैं, हम तो कहते एक बार मंदिर में दान मत देना, एक बार मूर्ति विराजमान मत करना, एक बार धर्मशाला के निर्माण मत करना। अगर जहां पर साक्षात भगवान बनने के संस्कार दिए जाते हैं, सच्चे इंसान और धर्मात्मा बनने के संस्कार दिए जाते हैं, धर्म को चलाने के संस्कार दिए जाते हैं, ऐसे संस्थाओं में खुले मन से दान जरूर देना। क्यों? भगवान वो बनेंगे जिनके लिए बचपन से धर्म के संस्कार मिलेंगे। ज्ञानी आत्मन, गुरुदेव की बहुत बड़ी भावनाएं, लाखों हजारों करोड़ों रुपए खर्च करके लोग मंदिर बनाते हैं, पर मंदिर को पूजने वाले भगवान को पूजने वाले नहीं होते हैं। धर्म की प्रभावना करने वाले गुरुदेव की एक मन में पीड़ा है कि आज जैन धर्म के मानने वाले कम हैं, तो हम अन्य लोगों को कैसे प्रभावित कर सकें, उसका एक ही उपाय है, वह है शिक्षा और स्वास्थ्य। गुरुदेव अपने प्रवचन में कहते हैं कि अन्य अन्य निर्माणों में पैसे व्यय करने की अपेक्षा जहां पर संस्थाएं चल रही हैं और जहां आवश्यकताएं, ऐसे विद्यापीठों का आयोजन करके, निर्माण करके और अपने बच्चों को उसमें संस्कारित करके और अन्य लोगों को धर्म की शिक्षा दे करके उनको हम अपना बना सकते हैं, उसका पुरुषार्थ हमें करना चाहिए। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी, सुनी महामुनिराज की। बंधुओं, संघ में जो तपस्वी उपवास कर रहे हैं उन